ओके, वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर चैनल मैग्नस अप स्किल्स। सो लास्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, टेम्पलेट क्रिएशन इन एमएस वर्ड। ओके, स्टार्टिंग करने से पहले आज की क्लास हमारी बहुत शॉर्ट रहने वाली है बिकॉज हम सिंपली इसमें नॉमेनक्लेचर जो हमने लास्ट सीरीज छोड़ी थी उसमें नॉमेनक्लेचर हो गया, देन डिजाइन टेम्पलेट्स को सेव कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है, इस चीज पे बात करेंगे जो कि बहुत इजीली हम विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जो है कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले इसको मैं एक बार आपको फिर बताते रहे। सिंस बेसिक जो होता है, चाहे आप कोडिंग करो चाहे अकाउंटिंग करो, दोनों का बेस बनाता है, तो वही चीज यहाँ पर भी है। हमारे इंस्टीट्यूट का नेम ITDA कैल्क। ओके, इसमें आप अलग अलग कोर्सेज में आपको अपने आप को एनरोल कर सकते हो और एक प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स आप उसके साथ काम करना सीख सकते हो। तो डिफरेंट कोर्सेज आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पर, CCP, DCA, देन DPA। ओके, CCP कंटेन्स ऑफ जो भी बेसिक वाला जो पार्ट होता है कंप्यूटर का, वो सारा CCP के अंदर आएगा। देन DCA में आपको CCP के कंटेंट के साथ साथ आपके कोडिंग वाले पार्ट भी, जैसे पाइथन, जावा, HTML, ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाएगी। एंड रेस्ट इज DPA। इसमें भी CCP के कंटेंट्स प्लस अकाउंटिंग वाले जो टॉपिक्स आते हैं वो कवर अप हो जाते हैं। ओके, सो क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। लास्ट हमने स्टडी करा था कैसे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है MS वर्ड में, किस तरीके से आप उसको ओपन करोगे, देन डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज, क्लोज और एग्जिट के बीच में डिफरेंस। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने फिफ्थ पॉइंट से, अंडरस्टैंडिंग नॉमेनक्लेचर ऑफ द फाइल। क्लियर? अब नॉमेनक्लेचर पहले समझ लेते हैं, इस टर्म का मतलब क्या होता है। इस टर्म का मतलब बेसिकली होता है आप नेमिंग कैसे करोगे अपनी फाइल की। नॉर्मली हम एक जनरल परसेप्शन बनाए कि ठीक है, किसी भी नाम से आप अपने नेम से सेव कर दिया, किसी भी उस पर्टिकुलर नेम से आपने सेव कर दिया। लेकिन अगर हम ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में एक पूरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है जब भी आप अपनी फाइल को सेव कर रहे हो MS वर्ड की। ओके, सो ये है हमारे पास यहाँ पर डिफाइनिंग नेम ऑफ अ फाइल। यहां पर हमारे पास मिलते हैं सबसे पहला टॉपिक, बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, पहले इसको डिस्कस करते हैं हम इसमें। ओके, वेल स्ट्रक्चर्ड वर्ड फाइल नेम जनरली इंक्लूड्स, एक कोई भी आपकी वेल स्ट्रक्चर्ड फाइल है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, टाइटल, वर्जन, डेट, ऑथर, और ये लास्ट में एग्जांपल है, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग विद द टाइटल और सब्जेक्ट, व्हाट द डॉक्यूमेंट इज अबाउट। तो जिस चीज का आपका डॉक्यूमेंट है आप पहले उसका नेम डिफाइन करते हो, बी इट रिज्यूमे हो गया या कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गई। तो सबसे पहला आपने कभी भी फाइलिंग करनी है अपनी, नेम करना है किसी भी फाइल का, तो आप स्टार्टिंग उससे करोगे हमेशा, उसके टाइटल से, कि व्हाट द फाइल इज ऑल अबाउट। ओके, सेकंड, ये क्या आपका कोई ड्राफ्ट फाइल है या फिर कोई वर्जन है उसका पर्टिकुलर फाइल का ही, या कंटिन्यूड फाइल है, तो वो चीज आप यहाँ पर डिफाइन करोगे। ओके, देन नेक्स्ट आता है यहाँ पर डेट, साथ में उसी फाइल के बाद आपका तीसरे स्टेप में आएगा यहाँ पर नेम में आता है डेट, जिसका फॉर्मेट रहेगा पहले ईयर, देन मंथ, फिर डेट। ओके, तो फॉर्मेट फॉर इजी सॉर्टिंग। अब ये क्यों करा जाता है? सॉर्टिंग करने के लिए। एट दी एंड हमें कल को मुझे अपनी फाइल को डेट के हिसाब से लगाना है। लास्ट जो मैंने दिसंबर 12 को, फॉर एग्जांपल दिसंबर 12 2024 में जो फाइल बनाई थी, मुझे उसको एक्सेस करना है। और आज जो डेट है हमारी, इससे अगर मैं कंपेयर करूं उस डेट को, तो मुझे ढूंढने में बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर मैं यहीं पर मैं डेट्स भी मेंशन कर दूं, तो सॉर्टिंग का ऑप्शन यूज करके मैं उस फाइल को इजीली एक्सेस कर सकता हूं। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑथर या डिपार्ट, ये ऑप्शनल रहता है बेसिकली। ओके, इफ नीडेड आप ऑथर भी डिफाइन कर सकते हो, किस पर्सन ने उसको बनाया है या क्रिएट करा उस फाइल उस डॉक्यूमेंट को। ओके, सपोज नेम हो गया किसी का, रोहित हो गया, देन या फिर उसका डेजिग्नेशन हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, वो चीज आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। अब इसका पूरा एक क्रक्स हमारे सामने यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट टाइटल और सब्जेक्ट, देन डेट विद द फॉर्मेट ऑफ ईयर, मंथ, डे, देन कम्स वर्जन। ओके, किस वर्जन की फाइल है आपकी, लास्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पर ऑथर या डिपार्टमेंट का नेम। ओके, तो इस तरीके से एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनता है, नेमिंग फॉर्मेट बनता है किसी भी फाइल का हमारी। ओके, इसी में आता है नेक्स्ट, एक चीज का आपको और ध्यान रखना पड़ता है कि आप हमेशा स्पेसिस को अवॉइड करते हो। कभी भी आप नेमिंग दे रहे हो अपने फाइल की, तो आप हमेशा क्या करो,
कोई भी अंडरस्कोर या डैशेस को अवॉइड करना है स्पेस को, और उसकी जगह पे आपने यूज करना है क्या, ये अंडरस्कोर या फिर डैशेस हो गए। ओके, अंडरस्कोर इन द सेंस सपोज मैंने लिया यहाँ पर रोहित कुमार की जगह मैंने यहाँ पर स्पेसिंग नहीं डिफाइन करके मैंने क्या करा, रोहित अंडरस्कोर कुमार, इस तरीके से मैंने नेम डिफाइन कर दिया। ओके, तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर ही आता है। सेकंड, यूज कंसिस्टेंट डेट फॉर्मेट इज बेस्ट। अब यहाँ पर कंसिस्टेंसी का मतलब मेंटेन होता है, लास्ट मैंने फाइल का अगर क्रिएट करी 25 सितंबर को 2025, ओके, अब नेक्स्ट डे जब भी आप फाइल बना रहे हो तो उस डेट को मेंटेन करते हुए आप बनाओगे, उस पर्टिकुलर डेट की जिस डेट पे आपने वो फाइल क्रिएट करी है। ओके, सपोज मैं आज की डेट पे बना रहा हूँ तो यहाँ मैंने लिख लिया 29 सितंबर 2025। तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके आपने जब भी आपको फाइल का नेमिंग देना कंपलसरी होता है। ओके, कीप नेम्स शॉर्ट बट डिस्क्रिप्टिव। शॉर्ट होनी चाहिए बट डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या हुआ, एक एक चीज प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपरली स्पेसिफाई होनी चाहिए, जैसे हमने लास्ट अभी एग्जांपल में विटनेस करा। ओके, देन अवॉइड स्पेशल कैरेक्टर्स, कोई भी आप स्लैश, फॉरवर्ड, बैकवर्ड या डॉलर, क्वेश्चन मार्क, एस्ट्रिक के साइंस, इनको आप हमेशा अवॉइड कर दो ताकि कोई भी ऐसे सॉर्टिंग के टाइम पे इश्यूज ना आए। क्लियर। देन नेक्स्ट आता है यहाँ पर एग्जांपल्स फॉर डिफरेंट यूज केसेस। अब सपोज अगर जॉब एप्लीकेशन के लिए आप कर रहे हो तो हमने उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आना है। यहाँ पर आ गया ऑथर का नेम, हमने स्पेस को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर क्या यूज करा, अंडरस्कोर। उससे भी पहले हमारे पास मिल रहा है क्या, टाइटल या सब्जेक्ट उस फाइल का। ओके, तो रिज्यूमे है मेरा, बना क्रिएटर कौन है, ऑथर इसका रोहित कुमार। देन यहाँ पर हो गए किस डेट को ये बनी है मेरी फाइल, या फिर सितंबर के मंथ में बनी है, तो वो चीजें। तो ये बेसिकली शॉर्ट भी नेम है बट डिस्क्रिप्टिव भी है, साइड बाय साइड। ओके, सिमिलरली असाइनमेंट या रिपोर्ट्स की बात करें तो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया पहले नेम, टाइटल या सब्जेक्ट, देन आ गया यहाँ पर डेट। इट्स नॉट कंपलसरी कि आप वो चारों पॉइंट्स को इंक्लूड करो अपनी फाइल को नेमिंग करते रहें। ओके, उनमें से किसी भी एक दो पॉइंट्स को आप उठा लो और उनको यूज करके आप नेमिंग क्रिएट कर सकते हो। देन आता है इसमें ऑफिस वर्क, मीटिंग मिनट्स, ये ऑथर हो गया, देन यहाँ पर नेम हो गया, एंड इसमें इंक्लूड हो रखा है वर्जन भी साथ में। ओके, फिर लास्ट आता है अगर रिसर्च या थीसिस अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो उसमें सब्जेक्ट टाइटल हो गया, देन वर्जन उसका हो गया, चैप्टर 1 चैप्टर 2। ओके, देन ये नेमिंग दे रखी है उसी के बिहाफ पे, वर्जन हो गया, एंड लास्ट में डेट हो गया। तो इस तरीके से एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ आप फाइलिंग कर सकते हो अपने एमएस वर्ड में, और जो कि करनी भी चाहिए एक प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप अपनी एमएस वर्ड या डॉक फाइल्स को क्रिएट कर रहे हो। ओके, देन यहाँ पर नेक्स्ट पे आते हैं हम। अब हमारे पास आता है टेम्पलेट्स कैसे क्रिएट करे जा रहे हैं। ओके, टेम्पलेट्स के लिए देखिए यहाँ पर हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है टेम्पलेट्स को क्रिएट करते टाइम जो आपके माइंड में रखने होते हैं, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। टेम्पलेट्स एग्जैक्टली क्रिएट क्या करना है, कैसे हेडर लगाना है, कैसे फोटो लगाना है, उसको हम नेक्स्ट कभी क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज हम ये देख लेते हैं टेम्पलेट्स। एज वी हैव डिस्कस, टेम्पलेट्स क्या होते हैं, प्री डिजाइंड आपके फॉर्मेट्स होते हैं जो आप फर्दर फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। ओके, is a pre-designed file with a fixed structure, styling, formatting that you can reuse. Instead of starting from scratch, you can open the template, fill in the details and save as a new file. Templates अब यहाँ पर सबसे important चीज जो है वो है इसके extensions. नॉर्मली जब एक डॉक्यूमेंट सेव करा जाता है एमएस वर्ड में तो उसका एक्सटेंशन रहता है .docx। ओके, बट जब टेम्पलेट्स के फॉर्मेट में अगर आप फाइल को सेव कर रहे हो अपने डॉक्यूमेंट को तो यहाँ पर .docx आ जाता है, यहाँ पर C की जगह यहाँ पर T आ जाएगा, और वहीं पर अगर मैक्रोज के साथ आप काम कर रहे हो तो .dotm आ जाएगा वहां पर। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सटेंशंस और टेम्पलेट्स। ओके, अब एक बार इनके स्टेप्स को देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे किस तरीके से हम टेम्पलेट्स को सेव कर सकते हैं और फर्दर फ्यूचर में यूज करना सीख सकते हैं। ओके, तो टेम्पलेट डिजाइन करते टाइम सबसे पहला पॉइंट आपको माइंड पे ध्यान रखना है कि किस पर्पस पे आप टेम्पलेट को क्रिएट कर रहे हो अपने। ओके, अब वो पर्पस रिज्यूमे के लिए भी हो सकता है कि आपने एक रिज्यूमे का टेम्पलेट बना के रख लिया, तो आप फर्दर उसमें कोई भी अपडेशंस करने हो तो आप उसमें कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, टेम्पलेट्स का यूज करके। रिपोर्ट प्रिपेयर, लेटर का एक फॉर्मेट है, आपने स्ट्रक्चर बना के रख लिया और उसी में आप चेंजेस फर्दर उसको फ्यूचर में यूज कर रहे हो डायरेक्टली। ओके, थीसिस टेम्पलेट्स हो गए, मीटिंग नोट्स हो गए, तो ये आपका पर्पस डिफाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट है जब भी आप टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हो। ओके, देन आता है
लेआउट, पेज का लेआउट, बिकॉज अल्टीमेटली आपको प्रिंट ही करना है उसको, उस टैम्पलेट को। सो आपको मेक श्योर करना है कि आप स्टार्टिंग से ही उस टैम्पलेट को उस प्रिंटेबल एरिया में लेकर आओ, जिससे आपका लास्ट टाइम पे वो ट्रिम ना हो जाए, आपका कुछ भी कंटेंट साइड का ट्रिम ना हो जाए। तो उसके लिए आपने हमेशा मेक श्योर करना है कि आपका पेज लेआउट प्रॉपरली डिफाइंड हो। ओके, सो एज लाइक गो टू लेआउट, आप मार्जिन यहाँ पर आप लेआउट वाले जो टैब होते हैं उसमें आप जाके आप मार्जिन में जाके उसको सेट कर सकते हो, नॉर्मली जो कि 1 इंच रहता है। ओके, देन ओरिएंटेशन, फॉर एग्जांपल अगर मुझे रिज्यूमे बनाना है तो ओरिएंटेशन में हमेशा प्रेफर करूंगा क्या, पोर्ट्रेट। लैंडस्केप तो प्रेफर नहीं कर सकते उसमें, ओके, क्योंकि लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में डिफरेंस यही है सिर्फ। अगर इस तरीके से है पेपर मेरा तो ये पोर्ट्रेट मोड में है। ओके, देन ये फॉर्मेट है लैंडस्केप फॉर्मेट। ओके, तो ये दो अलग अलग फॉर्मेट आते हैं। पेपर साइज चूज करना पड़ता है, देन A4 A5 जो भी आपको करना है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे प्रिंटर की सेटिंग्स किस तरीके से करनी है, पेज की सेटिंग्स किस तरीके से करनी है जब भी कोई भी फाइल को प्रिंट करना है। नेक्स्ट क्लास हमारी प्रोबेबली उसी चीज को लेकर होगी। ओके, देन नेक्स्ट आता है यहाँ पर डिफाइन स्टाइल्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, कहीं पर यूजुअली टेम्पलेट्स में किस जगह पे कौन सा कलर यूज करना है, कौन कितना साइज पे टेक्स्ट को रखना है, वो सारा चीज यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखा है। ओके, तो अगर स्टाइलिंग देनी है तो आप क्या करोगे, उसके लिए आप होम पे जाओगे, होम टैब होता है, वहां पर स्टाइल्स वाला सेक्शन मिलेगा, आपको क्रिएट करना होगा एक न्यू स्टाइल। ओके, सो उसमें आप डिफाइन करोगे कि टाइटल के लिए आप बोल्ड दे रहे हो, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज आपका जो हेडिंग्स होती है उसको आप डार्कन करते हो यूजिंग Ctrl+D एंड विद अ फॉन्ट साइज 16। ये पीटी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर पॉइंट्स को। ओके, हेडिंग 1, हेडिंग 2 फॉर स्ट्रक्चर्स, देन नॉर्मल टेक्स्ट, ये आपका उसमें साइज का नंबर्स आ गए। जस्टिफाइड, जस्टिफाइड बेसिकली अलाइनमेंट है। जस्टिफाइड इसको भी एक बार समझ लेते हैं। जब मैं नॉर्मली इस तरीके से बात करूं, फाइल्स मेरी बराबर में, लाइंस जो मेरी है सॉरी वो क्या है बराबर में, अगर दोनों तरफ से, तो वो क्या है, जस्टिफाई अलाइनमेंट कहलाता है हमारा। इसी में हमारे पास 3 और मिलते हैं एमएस वर्ड में, सेंटर अलाइनमेंट जो कि यूजुअली एक वर्ड कैरेक्टर्स के लिए यूज होता है, राइट अलाइनमेंट एंड लेफ्ट अलाइनमेंट। ओके, कैप्शंस डिफाइन करने होंगे, टेबल्स और फिगर्स को भी कैप्शंस बेसिकली होते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मल बुक्स वगैरह में फिगर 1 फिगर 2 एक डायग्राम बना होता है ऊपर, एंड देन वहां में नीचे ही एग्जैक्टली लिखा होता है कैप्शंस उसके। ओके, ऐड अ प्लेस होल्डर्स, इंसर्ट फील्ड्स वेयर द यूजर नीड्स टू बी फिल इन डेटा। अब ये सारे के सारे आपके, अगर एक रिज्यूमे की बात कर रहे हैं हम, तो आप योर नेम डेट की प्लेस होल्डर्स बेसिकली आपको डिफाइन, आपको एक तरीके से आइडियाज देते हैं कि एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर लाइन में आपने लिखना क्या है। ओके, तो योर नेम, जैसे कि यहाँ पर डेट, तो यूजर जो पर्सन जो यूज करने वाला होगा इसको, वो एग्जैक्टली उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि नेम के बाद डायरेक्टली क्या आना है। यहां पर आपने डिस्क्राइब कर दिया ऑलरेडी कि आपने यहाँ पर डेट लिखनी है, सब्जेक्ट टाइटल हो गया एंड सिग्नेचर हो गया। दिस एक्ट्स एज अ गाइड फॉर एनीवन यूजिंग द टेम्पलेट। तो वही चीज हमने डिस्कस करी, ये एक तरीके से आप किसी भी कोई और पर्सन होगा जो आपके लैपटॉप या कोई भी टैबलेट को यूज कर रहा है तो उसके लिए एक गाइड प्रोवाइड कर देगा, ये आपका प्लेस होल्डर्स। ओके, देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हेडर्स एंड फुटर्स। मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं और सबसे इंटीग्रल पार्ट होते हैं आपके किसी भी टेम्पलेट का। ओके, हेडर्स एंड फुटर्स को समझने के लिए सबसे चीज एक इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इजी चीज होती है, किसी भी आप डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो उसके पास एक पर्चा बना के देता है एक डॉक्टर आपको। ओके, उस पर्चे में ऊपर वाले सेक्शन में उसका क्लिनिक का नेम लिखा होता है एंड नीचे वाले सेक्शन में उसका मोस्टली एड्रेस। ओके, क्लियर। तो ये एक लेटर हेड का टाइप है, और यहाँ पर ऊपर वाला सेक्शन जो होता है इसे हम कहते हैं हेडर, एंड नीचे वाला सेक्शन जो होता है उसे हम कहते हैं फुटर। ओके, सो वही चीज लिखी यहाँ पर, हेडर कंसिस्ट ऑफ कंपनी नेम, इंस्टीट्यूट नेम, लोगो, कॉन्फिडेंशियलिटी नोट एंड पेज नंबर्स, डेट, फाइल नेम। ये सारी चीजें आपने हेडर्स एंड फुटर वाले सेक्शन में लिखनी होती है टेम्पलेट्स में। ओके, देन रीयूजेबल एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट जिनको आप बार बार यूज कर सकते हो आगे, क्लियर, उनको भी आप इसमें इंसर्ट करा सकते हो। जैसे कवर पेज, कवर पेज सिंपली कुछ नहीं होता, कवर पेज होता है हमारा फ्रंट पेज एमएस वर्ड में। ओके, टेबल्स ऑफ कंटेंट, टेबल्स ऑफ कंटेंट बेसिकली जैसा हम बुक्स में देखते हैं एक इंडेक्स पेज होता है, उसमें होता है चैप्टर 1, चैप्टर 1 के अंदर सब हेडिंग्स हमें दिखा रखा होता है, तो टेबल्स ऑफ कंटेंट्स होते हैं हमारे। ओके, वाटरमार्क बैकग्राउंड से यूज होगा, इन सबको हम एक बार और प्रैक्टिकली भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो अब आते हैं नेक्स्ट, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है जब भी आप लोग को टेम्पलेट्स को क्रिएट करना होता है। ओके, अभी आज हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं बेसिक टेम्पलेट को सेव कैसे करना है
और कैसे उसको हम अपने होम वाले सेक्शन पे ला सकते हैं। ओके, एक बार डिस्कस करते हैं इसको। सो मैंने यहाँ पर विंडोवर्ड करा, देन यहाँ पर विंडवर्ड करा। अब यहाँ पर सपोज मेरे पास ये एक टेम्पलेट है, प्री डिफाइंड टेम्पलेट बना हुआ है मेरा, प्री डिजाइन जो टेम्पलेट्स है वो बने हुए हैं। इसमें ये चेक कर सकते हैं आप, ये फुटर वाला सेक्शन हो गया, ये हेडर हो गया, इतना यहां से इतना पोर्शन मेरा हेडर का सेक्शन क्या ला रहा है, और इसके ठीक नीचे वाला पोर्शन यहाँ पर ये फुटर है, बीच में वर्किंग एरिया हो गया मेरा। ओके, सो अब मैं इसमें थोड़ा चेंजेस कर लेता हूं। पहले सिंपली हमने इसको क्या करा, हमने सेलेक्ट करा कंटेंट, सब्जेक्ट लिख दिया, रिगार्डिंग द जॉब एडवर्टाइज्ड। इस तरीके से मैंने कोई सब्जेक्ट डिफाइन कर दिया है। ओके, ठीक, ये रिगार्डिंग द जॉब एडवर्टाइज। ओके, अब इस टेम्पलेट को मुझे सेव करके रखना है। ओके, सेव कैसे करना है टेम्पलेट को, सिंपली हम नॉर्मल जैसे फाइल सेव करते हैं, फाइल में गए हम, सेव एज, यहां से आप क्या करोगे, आप दिस पीसी पे रह के कहां सेव करना है वो लोकेशन डिफाइन कर रहे हैं हम यहाँ पर। सपोज यहाँ पर यही है हमारा कस्टम ऑफिस टेम्पलेट। इन केस आपको नहीं दिखता है तो आप ब्राउज पे क्लिक कर सकते हो। ब्राउज पे क्लिक करने में आपको मिलेगा मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डॉक्यूमेंट्स में आप जाओगे, ऑफिस टेम्पलेट्स, यहाँ इस फोल्डर्स के अंदर हमारे बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट्स देखने को मिलते हैं। ओके, देन नेमिंग करा एज आई सजेस्ट, हम अभी हमने डिस्कस करा नेमिंग कैसे करते हैं फाइल को। तो मेरा ये क्या है, ये टेम्पलेट है, सब्जेक्ट टाइटल डिफाइन करा टेम्पलेट, देन अंडरस्कोर करके हमारा नेक्स्ट हमारे पास था यहाँ पर ये ड्राफ्ट है, तो ड्राफ्ट डिफाइन कर लिया इस तरीके से। देन हमारे पास था नेमिंग और सॉरी डेट, तो डेट डिफाइन कर देते हैं इसमें 2025, और देन नेक्स्ट हो गया हमारे पास 09, ये मैंने मंथ डिफाइन कर दिया। ओके, और बस इसको इतना करके हम, इसमें हमने ऑथर नेम कंपलसरी एज नहीं होता, हमने डिस्कस करा था। वर्ड टेम्पलेट, यहाँ पर हमें फॉर्मेट सेलेक्ट करना है इसमें वर्ड टेम्पलेट का। इन केस आपका बाय डिफॉल्ट आपको ये दिखेगा वर्ड डॉक्यूमेंट, आपने सेलेक्ट करना है वर्ड टेम्पलेट। तो इस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हो अपनी फाइल की, वही चीज हमने डिस्कस करी है। सिंपली इसको सेव कर दिया। अब जब भी आपने ओपन करना है इसको, सपोज मैंने इसको ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को हम ओपन कर, पहले न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करिए, अब वो पुराना वाला ओपन करना है सपोज अपना टेम्पलेट, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, आप जाओगे यहाँ पर मोर टेम्पलेट्स पे जाने के बाद पर्सनल, और जिस भी नाम से आपने सेव करा था यहाँ पर, देखिए ये हमारे लिए इजी भी हो जा रहा है कि कब क्रिएट करा, ड्राफ्ट है मेरा, एंड क्या पर्टिकुलर फाइल का नेम है, वो सारी चीजें मेरे को देखने को मिल रही है। यहाँ पर क्लिक करा, डायरेक्टली ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप इसको क्रिएट भी कर सकते हो। अच्छा, अगर डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए भी आपने सिंपली आपने उसी लोकेशन पे जानी है जहां पर आपने इसको सेव करा है। तो डॉक्यूमेंट्स, देन कस्टम ऑफिस टेम्पलेट्स, एंड आपने उस पर क्लिक करे रखना है, देन ये करके आपने सिंपली इसको डिलीट मार देना है इसको। ओके, अच्छा, अभी ये ओपन है, इसी वजह से ये डिलीट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको एक बार डिलीट, इसको क्लोज करके देख लेते हैं सारे जितने भी टेम्पलेट्स हैं हमारे। ओके, तो ये हमने सेलेक्ट करा, देन यहाँ से डिलीट हो गया। ओके, सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टेम्पलेट को क्रिएट करके रख सकते हो अपने पास, अपने होम वाले सेक्शन पे जो हमारे को दिखता है बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड की विंडो में। ओके, सो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी कि किस तरीके से फाइलिंग करनी है, एंड आगे से आप जब भी आप फाइलिंग वगैरह करोगे तो हमेशा इसमें मेक श्योर करोगे कि टेम्पलेट्स को सेव करते हुए या कोई भी फाइल को क्रिएट करते हुए उन 4 स्टेप्स को हमेशा याद रखना है। सबसे पहला टाइटल, सेकंड नेम हो जाएगा हमारा वर्जन क्या है हमारा, देन हमारा डेट हो गई, और लास्ट में चाहो अगर आपका ऑप्शनल है तो आप रख सकते हो उसमें क्या, आपका ऑथर नेम। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो।